Assalamu alaikum students. Today our topic is we will learn about the concept of mineral. How you can define a mineral. Mineral concept learn करने से पहले we will see we will learn about the concept of element. एलिमेंट क्या होता है? क्योंकि ये जो मिनरल्स होते हैं these are formed when the elements are bonded together. उन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को हम मिनरल्स कहते हैं. The elements of the earth's crust are usually bonded with other elements. जो एलिमेंट्स होते हैं अर्थ क्रस्ट्स में पाए जाते हैं वो अमूमी तौर पर दूसरे एलिमेंट्स से जुड़ जाते हैं, बॉन्डिंग उनकी होती है टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स. उसी से केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं. वी रिकॉग्नाइज दीज कंपाउंड्स. उन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को हम मिनरल्स कहते हैं. तो मिनरल्स का कंसेप्ट सीखने से पहले वी विल लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ए एलिमेंट. या आपने साइंस में भी पढ़ा होगा व्हाट इज ए एलिमेंट. एन एलिमेंट इज ए प्योर सबस्टेंस that is made from a single type of atoms. ये प्योर सबस्टेंस होता है, इसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, उसी को हम एलिमेंट कहते हैं. करंटली एज पर प्रेजेंट डे नॉलेज देयर आर 118 नोन एलिमेंट्स. 94 इसमें से 118 में से 94 दे आर thought to be naturally exist on the earth. और जो ये रिमेनिंग है बाकी दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. तो एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट इज नथिंग, इट इज ए प्योर सबस्टेंस. अगर हम फॉर एग्जांपल कॉपर एलिमेंट की ओर देखेंगे या आयरन में या गोल्ड या सिल्वर या एल्युमिनियम, इसमें जो एटम्स होते हैं वो सिंगल टाइप के एटम्स होते हैं. गोल्ड में गोल्ड एलिमेंट जिसका सिंबल है Au, इसमें गोल्ड एटम्स पाए जाते हैं. इसी तरीके से आयरन जिसका सिंबल है Fe, इसमें आयरन एटम्स पाए जाते हैं. और प्रॉपर्टी इसमें सेम रहती है क्योंकि इसमें एटम जो होते हैं सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इसमें पाए जाते हैं. इसी तरीके से सिल्वर का जो सिंबल है वो है Ag, एल्युमिनियम का सिंबल है Al, कॉपर का सिंबल है Cu. एन एलिमेंट इज ए प्योर सबस्टेंस दैट इज मेड फ्रॉम ए सिंगल टाइप ऑफ एटम्स. इसमें प्रॉपर्टी सेम रहती है क्योंकि इसमें एटम जो होते हैं एक एक एलिमेंट में वो सेम होते हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ दिस एलिमेंट. You have studied in your previous classes that earth, interior of the earth, it is comprised of 3 layers. वो आप जानते हो, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ये जो है मिनरल कंसेप्ट है इट इज रिलेटेड विद द क्रस्ट, क्योंकि मेंटल और कोर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्रस्ट रिजिड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है. दैट इज़ वाई मिनरल टर्म जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इट इज़ रिलेटेड विद द क्रस्ट.
अगर हम क्रस्ट की कंपोजिशन की बात करेंगे, क्रस्ट की थिकनेस आपको मालूम ही है, इट वेरीज ऑन द कंटिनेंट्स इट इज़ 35 किलोमीटर्स एंड ऑन द ओशंस इट इज़ 5 किलोमीटर्स। कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे, क्रस्ट इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ मनी एलिमेंट्स, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं क्रस्ट में। सबसे जो अबंडेंट एलिमेंट पाया जाता है बाय मीन्स ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ's क्रस्ट, इट comprises about half of the weight of the earth's crust. The name of the element is, उस एलिमेंट का नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन comprises about 47% of the earth's crust। 47% by means of the weight of the earth's crust, वो उसमें एक एलिमेंट होता है, पाया जाता है, उस एलिमेंट का नाम है ऑक्सीजन। दूसरा जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, द नेम ऑफ द सेकंड एलिमेंट इज सिलिकॉन एंड इट कंप्राइजेज a little more than a quarter, that means 20%, 25% से थोड़ा ऊपर। एक्चुअल फिगर्स अगर हम देख लेंगे तो सिलिकॉन, इसकी जो परसेंटेज है क्रस्ट में, दैट इज 28%। एक एलिमेंट का नाम हमने बताया ऑक्सीजन, द नेम ऑफ द सेकंड एलिमेंट इज सिलिकॉन। बोथ दीज एलिमेंट्स दे कंप्राइज अबाउट 75% ऑफ द वेट ऑफ द क्रस्ट, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। जो तीसरे नंबर पे जो एलिमेंट आता है हमारे क्रस्ट में, अर्थ की क्रस्ट में, दैट इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की परसेंटेज जो है वो है 8.1%। उसके बाद जो एलिमेंट है आयरन, उसकी परसेंटेज जो है 5%। कैल्शियम की परसेंटेज है 3.6%। सोडियम की है 2.8%। पोटेशियम की जो परसेंट है वो है 2.6%। मैग्नीशियम की जो परसेंटेज है वो है 2.1%। बाकी जो एलिमेंट्स रह जाते हैं वो उनकी परसेंटेज जो है वो है 0.8%। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ये जो है एलिमेंट्स होते हैं अर्थ में। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द कंसेप्ट ऑफ मिनरल। व्हाट इज ए मिनरल? ये जो है एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ's क्रस्ट आर यूजुअली बॉन्डेड विद अदर एलिमेंट्स। इनमें बॉन्डिंग होती है इन एलिमेंट्स में टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स। वो केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं। जब एलिमेंट्स में बॉन्डिंग होती है, नेचुरली इनमें बॉन्डिंग होती है, तो ये केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं। वी रिकॉग्नाइज these compounds as minerals. Easy definition of the mineral is when the elements of the earth's crust they are bonded together, they form the chemical compounds. These chemical compounds are called minerals. उन्हीं को हम मिनरल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये आपस में जुड़ जाते हैं, बॉन्डिंग इनमें होती है, ये एक मिनरल बनाते हैं। कॉमनली आकरिंग मिनरल जो हमारे क्रस्ट में पाया जाता है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। द कॉमनली आकरिंग मिनरल इन द अर्थ's क्रस्ट दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। उसका नाम जो है वो है, उसको कार्टस भी कहा जाता है, कार्टस, QUARTZ, कार्टस। अब क्या है डेफिनेशन इसकी मिनरल की? A mineral is a naturally occurring substance. A naturally occurring that is formed when the elements they are bonded together. They form the chemical compounds. उसी chemical compounds को हम कहते हैं that is a mineral. मिनरल में एक कंपोजिशन होती है केमिकल का, जैसे कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ये आपस में इनकी बॉन्डिंग होती है, बनाते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको हम कार्टस कहते हैं, उर्फ आम में इसको कार्टस कहा जाता है। तो ये जो एक कार्टस है, इसकी ये केमिकल कंपाउंड है, ये मिनरल है, इसकी कंपोजिशन क्या है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड।
A mineral is a naturally occurring substance that usually possesses a definite chemical composition and characteristic atomic structure. इसमें atomic structure भी होता है. अगर आपसे कोई पूछेगा what is a mineral, you will answer him a mineral is a naturally occurring substance that usually possesses a definite chemical composition इसमें होती है and characteristic atomic structure इसमें होता है. एग्जाम्पल जो इसमें बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है कार्टर. कार्ट्स के एग्जाम्पल जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड.